हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरा ब्लॉग मेरे घर से स्टार्ट होता है क्योंकि आज मैं पार्लर नहीं गई हूँ और आज मैं लेट भी सो के उठी क्योंकि मुझे कल ही मैंने सेट कर लिया था माइंड कि मुझे कल पार्लर नहीं जाना। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं इधर बीच में मेरा घर पार्लर से फिर मार्केट, जो भी चीज़ें ज़रूरत थी उसमें ज़्यादा भाग दौड़ हो गया। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं घर का रूटीन ही आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। हिम्मत तो नहीं थी बट मैं शेयर कर दूँगी जितना हो सकेगा। और जो भी चीज़ें मैं मार्केट से लाई थी अभी वो सारा सामान मुझे सेट करना है, सारा बॉक्स में रखना है, सारा मतलब सारा कुछ करना है। तो शरीर है, मशीन नहीं है, थक जाती हूँ मैं भी यार। तो आज बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो मैं अभी नहाई भी नहीं हूँ, मैं ऐसे बैठी हूँ, आप लोग देख सकते हैं मैं ऐसे सोफे बैठी थी। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ और जितना हो सकेगा मैं शूट कर पाऊँगी, जितना नहीं हो पाएगा तो उसके लिए सॉरी। और प्लीज़ यार आप लोग मतलब वीडियो तो देख लेते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इतनी मेहनत करते हैं हम लोग, तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, लाइक कमेंट शेयर करना भी मत भूला करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि हमारी जो भी वीडियो आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट भी कर दिया करिए प्यारा प्यारा। और बस हो गया। तो अभी मैंने चाय पी ली है, जैसे कि आप लोगों ने मैं वीडियो बनाई हूँ ऐड कर दूँगी। मैंने चाय बनाया था और मैगी बनाया था। कल रात में मैं अच्छे से खाना नहीं खाई थी, मुझे पता नहीं क्यों। तो सुबह ही सुबह भूख लग गई, भूख सी नहीं लग रही थी बट मैंने दाल चावल बनाया था बट मैं खाई नहीं। तो अब देख सकते हैं ये मैंने मैगी खाया और चाय पी के यहीं पे कप छोड़ दिया है। अभी अब चल रहे हैं, उसको उठाऊंगी। और इधर मैंने ये जो फैन होता है ना, मतलब आप लोगों को पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट ये लिया हुआ था तो वो चाय के साथ खाने के लिए तो मैं उसमें रैप करके रख दी क्योंकि वो ख़राब है। अभी सारे देखिए बर्तन भी हमारे पड़ गए हैं। ये मैंने गर्म पानी पिया था, वो भी ये हेल्दी पानी पिया। मतलब आज पहली बार हुआ है कि इतने बर्तन मैं इकट्ठे करके रखी हूँ। और ये जो सामान मैं लाई थी वो भी अभी यहाँ पे रखा हुआ है। तो अभी मैं सामान लगाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। और इसको भी मैं हटा देती हूँ। इसमें मैं रस रखी हूँ और फेन रखी हूँ, तो इसको बॉक्स में नहीं रखी, मैं ऐसे ही रख देती हूँ कि डेली तो मुझे खाना होता है। और चलो मैं थोड़ा सा झाड़ू लगा लूँ, झाड़ू भी रख दिया था मैंने यहाँ पे, तो झाड़ू लगा लेते हैं। तो मैं सोच रही हूँ झाड़ू लगा लूँ, फिर झाड़ू लगाने के बाद मैं नहा लूँगी और नहा के पूजा करके, क्योंकि फिर उसके बाद मैं सारा सामान रखूँगी और जो भी चीज़ें होगा तब मैं बर्तन साफ़ करूँगी। पता नहीं क्यों शरीर में पूरे पेन सा हो रहा है। इतने समय वायरल फीवर भी बहुत ज़्यादा चला हुआ है, तो मुझे डर भी लगता है कि भाई फीवर ना आए बस, क्योंकि अगर फीवर आ जाता है ना तो मेरा जल्दी ठीक नहीं होता। इधर से ब्लैक ब्लैक आ रहा है फेस, तो यही सब है। तो चलिए मैं फटाक से कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ झाड़ू लगाऊंगी, फिर उसके बाद मैं नहा लूँगी। और मैं फ़ोन भी चार्ज नहीं की हूँ, तो मैं फ़ोन भी तब से चार्जिंग में लगा देती हूँ, तो फ़ोन भी मेरा चार्ज हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। नहा के पूजा वूजा कर लिया है मैंने, दिखा देती हूँ। ये मैंने भगवान की पूजा कर ली, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, कुछ दिन से मैं ये दीपक जलाती हूँ तो ये दीपक पता नहीं क्या, इसका ऑयल सही नहीं है क्या है कि बुझ जाती है, समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये कर लिया पूजा, मैं चल रही हूँ किचन में। और अभी तक बर्तन पड़े ही हैं, मैंने वॉश नहीं किया, अभी मैं साफ़ करूँगी। मैं सोची अब खाना खा लूँ। मैंने बनाया हुआ था दाल चावल और ये सलाद, मेरे लिए इतना बहुत है, तो बस मैं खा लूँ। अब मैं सारा इकट्ठा इसी में निकाल ली, क्या मैं बर्तन फंसाऊँ अकेले के लिए। तो आप लोगों को भी जिसको जिसको खाना है आ जाओ फटाक से। मैं पानी ले आती हूँ अपने लिए, क्योंकि एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ रखा है और एक हाथ से तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मैं निकाल पाऊँगी। तो ये मैंने ले लिया पानी। और चलिए खाना खा लेते हैं तो फिर मिलते हैं। उसके बाद अब इसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, उसके बाद ही मैं कोई काम करूँगी। इससे पता चलता है ना कि पहले मैं क्या काम करती थी कि
नहाती थी तो मैं सारा काम एक साथ में नहाने से पहले सारा काम निपटा देती थी, खाना बनाती थी, बर्तन तुरंत ही धुल देती थी। लेकिन आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, तो इसलिए मैंने खाना वाना बना लिया, बर्तन रख दिया। मैं खा लूँगी, थोड़ा रेस्ट करूँगी, उसके बाद ही मैं और काम करूँगी। अभी सारे सामान मुझे लगाने हैं, जो मैं सामान लेके आई थी मार्केट से, सब डिब्बे वगैरह भरने हैं, बहुत से काम हो जाते हैं। रेस्ट क्या है, कुछ नहीं, नाम का रेस्ट होता है हमारे लिए और कुछ भी नहीं। बस ज़िंदगी ऐसे ही कट रही है और ऐसे ही कट जाए बस। तो गाइस बस चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। तो गाइस मैं यहाँ पे पूरी 2-2.5 घंटे की नींद लेके और मैं आ गई फिर से किचन में। सो के उठते ही प्रसाद मिला हुआ था पार्लर में मुझे हनुमान जी का, तो फिर वो लड्डू रखा हुआ था फ्रिज में, तो मैंने निकाला, उसको खाया। और क्योंकि होता है ना, सो के उठे तो कुछ मीठा खाने का मन करता है, मेरा तो करता है, तो फिर मैंने वो लड्डू खाया। और अभी मैं पी रही हूँ पानी, क्योंकि लो सा फील हो रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। और बर्तन आप देख सकते हैं सिंक में कितना पड़ा हुआ है, और ये सामान जो मैं लाई थी वो सारा पड़ा हुआ है। तो मेरा जो स्पंज जिससे मैं बर्तन धुलती हूँ वो ख़राब हो गया था, तो उन्हीं सामान में से मैं स्पंज निकाली। और पहले वाली जो मतलब डस्टिंग वगैरह और स्लिप साफ़ करने के लिए मैंने रखा हुआ था कपड़ा किचन का, तो वो ख़राब हो गया था, तो इसलिए मैंने नया वाला कपड़ा निकाल लिया। और मैं हमेशा वही मॉल से ले लेती हूँ, सही मिल जाता है, बाय 1 गेट 1 मिल जाता है। तो मैंने पहले साफ़ किया किचन, क्योंकि मेरी आदत है, मैं चाहे मॉर्निंग में हो चाहे मतलब अगर मैं घर पे हूँ तो मैं पहले किचन साफ़ कर ही लेती हूँ। तो मैंने किचन साफ़ किया, उसके बाद अब मैं लग जाऊंगी काम में। और मैं इधर देख रही थी कहीं मेरा फ़ोन तो नहीं गिर जाएगा, या तो किसी का कॉल तो नहीं आ रहा है, क्योंकि कभी कभी होता है अगर आप फ़ोन स्टैंड में लगा दियो तो फ़ोन आपका साइलेंट हो जाता है, तो इसलिए आवाज़ ही नहीं पता चलती कि किसी का कॉल आ रहा है। और ये मैं बोतलें भर रही हूँ, सारी बोतलें खाली रखी थी फ्रीज़ की, तो ये मैं सारी बोतलें भरने लगी। हमने सोचा कि इसको भर के रख देते हैं फ्रिज में, तो ठंडा पानी नहीं रहेगा। और ये रात से ही सारी बोतलें खाली पड़ी थी, तो मैंने सारी बोतलें फ्रीज़ में लगाई। उसके बाद अब मैं साफ़ कर लूँगी अपना बर्तन। कुछ कैमरा आई मैं सेट करने, बार बार वहाँ फ़ोन निकाल के सेट करो, ये बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने सारे बर्तन फटाक से सिंक से निकाले। और बर्तन क्या होता है ना, अगर चावल वगैरह बनाए रहो, अगर तुरंत नहीं साफ़ करो तो वो सूख जाते हैं कुकर में, तो इसलिए मैंने भिगा भी दिया था कि अच्छे से सूख जाएगा। फिर मैंने सिंक साफ़ किया। कभी कभी होता है आपका काम करने का मन नहीं होता, लेकिन सिचुएशन और हालात ऐसे होते हैं ना कि आपको करना ही पड़ता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं कि जो आपकी हेल्प कर दें या मदद कर दें। और मैं चाहती भी हूँ कि मेरी हेल्प ना ही कोई करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हेल्प करने के बाद लोग जो ताने मारते हैं या जो बोलते हैं वो चीज़ें बहुत हर्ट होती हैं। तो इसलिए मुझे बहुत बुरा फ़ील होता है फिर कि अच्छा सामने वाले ने ये चीज़ किया और फिर मुझे बोल भी दिया। तो जो अगर किसी के लिए कुछ कर देते ना, मैं कभी कुछ बोलती नहीं हूँ। सामने वाला बोल रहा है बोलने देते हैं, बट मैं नहीं बोलती। तो अभी मैं वीडियो एडिट कर रही थी, तो फ़ोन ऐसे लेट के कर रही थी, तो फ़ोन मेरे मुंह पे ही गिर गया था, तो वीडियो मेरी स्टॉप हो गई थी। और जब इतना ज़्यादा काम और इतना लोड मेरे ऊपर आ गया है और मैं करती हूँ, तो मुझे इतनी ज़्यादा मम्मी की याद आती है कि वो रहती थी तो मुझे ना बहुत चिल्लाती रहती थी, खाओ पियो, अपना शरीर का भी ख्याल रखो और काम हो जाएगा, तुम काम पे ध्यान देती हो, अपने शरीर पे ध्यान नहीं। अभी वो चीज़ें हमारे साथ नहीं है कि कोई कहने वाला हो, कोई रोक टोक करने वाला हो, कोई बोलने वाला हो। अभी खाऊं तो ठीक, नहीं खाऊं तो ठीक, और काम करूं तो ठीक, नहीं करूं तो ठीक, काम पड़ा ही रहता है। और पहले था अगर मम्मी रहती थी तो अगर मैं नहीं हूँ घर में कुछ है तो मेरी मम्मी बर्तन वगैरह सब्जी वगैरह सब काट के सारा मतलब काम करके वो रखती थी मुझे थोड़ा बहुत, तो ये बहुत हेल्प हो जाता था मेरा। और मैं जब पहले कोर्स वगैरह भी या कुछ भी करने में बाहर जाती थी तो मम्मी मेरी बर्तन वगैरह किचन वगैरह साफ़ करके रखती थी, वो घर पे हो चाहे बाहर हो चाहे जहाँ भी, मतलब वो मुझे ज़्यादा काम नहीं करने देती। तो पर अभी क्या है कि क्या ही बोलूँ, तो मैंने सारे बर्तन साफ़ कर लिए और फिर बनाना रखा हुआ था तो मैंने खाए तो बनाने, क्योंकि सुबह से आज मैंने सिर्फ मॉर्निंग में थोड़ी सी मैगी खा ली थी, उसके बाद मैंने कुछ खाया ही नहीं, तो मैगी और चाय। उसके बाद मैंने थोड़ा सा दाल चावल खाया और खाने के बाद मैं सो गई थी। तो ये फ्रूट्स वगैरह में मैंने कुछ भी नहीं खाया, तो फ्रूट्स क्या होता है ना, ज़्यादा टाइम पे रखे होते हैं तो ख़राब हो जाते हैं। और मैं कुछ सोच भी रही थी और खा भी रही थी, तो मैंने फटाक से
खाया और उसके बाद अब मैं सामान एकदम जो भी लाई हूँ इसको सेट करूँगी, निकालूँगी, सारा सामान रखना भी है। तो जो स्टोर करने वाली चीज़ें होंगी तो मैं स्टोर कर दूँगी, और जो यूज वाली चीज़ें हैं मैं उसको ऊपर ही रखूँगी यूज करने के लिए। और दाल वगैरह जैसे कि ख़त्म हो गई हैं तो ये सारी चीज़ें मैं यूज़ कर लूँगी। और वॉशरूम का सामान वॉशरूम में रखूँगी, किचन का सामान किचन में रखूँगी। तो ये सारे इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं ना। मैं किसी दिन प्रॉपर एक ब्लॉग बनाऊँगी कि मॉर्निंग से लेके रात में 10, 11, 12 बजे तक मेरा सारा काम कैसे निपटता है। तो ये मैं सारी वो चीज़ें स्टोर कर दे रही हूँ, क्योंकि बरसात का टाइम है ना। अगर आप इसमें बॉक्स वगैरह में नहीं रखोगे तो वो सिड़ जाता है और उसका टेस्ट बहुत ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं जो भी चीज़ें मेरी एक्स्ट्रा बचती हैं तो मैं इसमें रख देती हूँ। और कुछ चीज़ें हमें पार्लर भी ले जाना है तो इसलिए मैंने सोचा कि आधा इसमें स्टोर करके रख देते हैं। और फिर उसके बाद आधा क्या कहते हैं मैं ले गई बैग में रखी। और ये मैं पुलाव वाला राइस लाई थी। हुआ क्या था मॉल में कि ये जो पैकेट है ये पैकेट उनके पास ख़त्म हो गया था। तो उन्होंने बोला कि आप 2 केजी राइस ले जाओ, उसके बाद आप बाद में आइएगा तो ले जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे हम हमेशा सामान लेने जाते थे तो वो लोग पहचानते हैं। और 5 केजी वाली और 10 केजी वाली जो पैकेट थी वो थी नहीं जो हम लाते हैं। तो फिर मैंने खुले में ही ले लिया। हम कहे चलो कौन सा मेरा ज़्यादा भी लगने वाला, तो जितना यूज होगा उतना ही लेंगे। और ये दाल मैं लाई थी वहीं से इकट्ठा ले ली थी। अब इतना तो मेरा काफ़ी टाइम तक चलेगा। आप लोगों को पता है मेरा ज़्यादा कौन सा खर्चा ही है, 1 लोगों का खाना, और कभी कोई आ गया तो 2 लोगों का बस हो गया, नहीं तो नहीं। तो मेरा तो हो जाता है, इतने में काफ़ी है। और वो दाल भी मैं स्टोर करके रख दी जो बच रहा था। और नीचे भी मैंने साफ़ कर दिया। नीचे मुझसे ना थोड़ा आटा गिर गया था तो मैं वही साफ़ करने लगी थी नीचे बैठ के। और सारा सामान मैंने किचन में सेट कर दिया। तो अब किचन अच्छा लगने लगा, और नहीं तो कल से बैग रखा हुआ था। और हाँ, बहुत से लोग कह रहे थे ग्रीन टी, अब मैं तो मेरी ना अब ठंड आ गई तो मेरी हैबिट हो गई। ये नहीं कि मैं दुबली पतली हो गई तो नहीं पीऊँ, नहीं, वो उससे ना मुझे एक गर्माहट सी मिलती है। तो ये ऐसा लगता है कि नहीं सही है। तो अभी कुछ टाइम बाद सर्दी आ जाएगी तो वो रखा रहेगा, तो जब मुझे पीना होगा तो पी लूँगी, नहीं पीना होगा तो रखा रहेगा। बट मैंने ले लिया। और ये मूंगफली मैं लाई थी क्योंकि मंडे को मेरा फास्ट रहता है, तो मैं साबूदाने वगैरह की खिचड़ी वगैरह बना लेती हूँ, तो वो मैंने भर के रख दिया। और उसके बाद मैं ये सरसों के दाने लाई थी, दाल फ्राई करती हूँ तो उसमें तड़का मारने के लिए, उसको मसालदानी में मैंने भर के रख दिया। सारी चीज़ें मैंने भर के रख दिया। और ये नमक अभी हमारे बॉक्स में था तो मैंने एक्स्ट्रा ले लिया था कि ख़त्म हो जाएगा 1-2 दिन में या 10 दिन में, जब भी तब मैं भर दूँगी। अभी तो इसको रख देती हूँ। तो मैं सारी चीज़ें स्टोर करके रख दी। तो ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। आज का यही मेरा सारा रूटीन था। तो गाइस मैं सारा काम निपटा के अब आ गई हूँ। आवाज़ भी नहीं निकल रही आज। तो मतलब मेरा सारा काम निपट गया जो सुबह से पड़ा हुआ था। सुबह से कुछ था, कुछ कल रात का ही पड़ा हुआ था। तुम शरीर पता नहीं कैसे हो रखी थी, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया था। फिर मैं 3 घंटे की नींद ली, 2.5 से 3 घंटे सोई होंगी। उठ रही थी फिर नींद आ रही थी, सो जा रही थी, उठ रही थी फिर नींद। तो मैंने बोला आज मैं पूरा प्रॉपर रेस्ट करूँ। फिर उसके बाद उठी हूँ, सारा काम निपटाई, आप लोगों ने जैसे देखा है। अब मैं चल रही हूँ, अपने नेल्स काटूँगी। ये वाले थोड़े बड़े हो गए, मैं इनको काट दूँगी अब, क्योंकि अब 15 दिन के पित्तल लग जाएंगे तो उसमें नेल्स नहीं काट सकते, तो इसलिए मैं काट दूँगी इसको। और ये दाने हो गए यहाँ पे, ये देखो दर्द हो रहा है। तो गाइस जो भी हमारे चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो हो सकता है उतना मैं शूट कर पाती हूँ। आप समझ सकते हो कि अकेले इंसान कितना करेगा यार। मैं भी थक जाती हूँ। मुझे कभी कभी ये होता है कि कम से कम कोई ऐसा एक इंसान हो कि जो एक चीज़ की हमारी जिम्मेदारी ले ले कि ये चीज़ तुम मत करो, ये मैं कर लूँगी। बट हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है। जो भी होगा, जो भी करना होगा मुझे ही करना होगा। तो इसलिए मेरा बहुत दिल दुखता है। मैं करूं तो क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे
जब मुझे ज़्यादा काम करना पड़ता है ना, मुझे मम्मी की याद आती है। वो रहती थी तो बहुत चिल्लाती थी, ज़्यादा काम मत करो, तबीयत ख़राब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी क्या है कि अभी कोई चिल्लाने वाला नहीं है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। पूरे दिन काम करो या पूरी रात काम करो, कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हो गया, उम्मीद छोड़ ही दी हूँ किसी से कुछ भी। बस हो गया, जब तक चल रहा है चल रहा, नहीं चलेगा तब का तब देखेंगे। हो गया, सबका ऊपर वाला है। और हाँ, मेरी आँख कल रात से ही फड़क रही, पता नहीं क्यों फड़क रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसका एक और टेंशन हो गया, और वो भी राइट वाली है, ये राइट वाली है, ये लेफ़्ट है, ये राइट वाली है। तो पता नहीं क्यों यहाँ से ऐसे हो रही है, पता नहीं क्यों। तो गाइस चलिए, ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। मैं रात वैसे अभी कितना बज रहा है, 5:30 हो गए हैं, तो अंधेरा हो ही जाएगा। मैं रात का नहीं शूट कर पाऊँगी, मेरी तबीयत नहीं ठीक है कि मैं शूट कर पाऊँ। तो आपको वीडियो जैसा भी लगा बिल्कुल कमेंट करिएगा, और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं क्या बोल रही हूँ मुझे भी नहीं पता, बट यहाँ पे ना वीडियो बहुत अच्छी बनती है, एकदम रियल वाली लाइट आती है। तो वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ वीडियो को यहीं पे एंड कर देती। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, और हंसते मुस्कुराते रहे। तब तक के लिए बाय बाय।